मेरी ज़बान के प्रिय दर्शकों, आदाब। मैं इकबाल अकरम वारसी आपके दयार मोहब्बत में फिर एक बेहतरीन गोष्ठी, अच्छे शायर और एक बेहतरीन कवित्री की शायरा के साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, मुबारक हो। आज का ये एपिसोड अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तहत आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी वो ज़बान जिसने तमाम हिंदुस्तान को एक धागे से बांधने की कोशिश की है। हिंदी ने तमाम चीज़ें जो इंसान की विशेष हुआ करती थीं उनको ख़त्म करके एक बनाने की कोशिश की है। उस हिंदी दिवस के पर मैं कुछ शेर आपकी बारगाह में पेश करता हूँ कि मोहब्बत और अख़ुवत की अलमबरदार है हिंदी। मोहब्बत और अख़ुवत की अलमबरदार है हिंदी, ज़बानों की हमारे मुल्क में सरदार है हिंदी। ज़बानों की हमारे मुल्क में सरदार है हिंदी। अब बुज़ुर्गों से मिली थी हमको जो तहज़ीब ज़िंदा है, बुज़ुर्गों से मिली थी हमको जो तहज़ीब ज़िंदा है। हमारे माशरे में अब भी पहरेदार है हिंदी, हमारे माशरे में अब भी पहरेदार है हिंदी। दोस्तों, जिस मुल्क की, जिस माशरे की पहरेदार ये ज़बानें हुआ करती हैं, तहज़ीबें हुआ करती हैं, वो ज़बानें, वो मुल्क, वो मिल्लत हमेशा तरक्की की तरफ बढ़ती है। खुदा का शुक्र है कि हमारी पहरेदार, हमारी माशरे की पहरेदार आज भी हिंदी है। दोस्तों, आइए आपको मिलाता हूँ मैं आज के एपिसोड में शिरकत करने वाले उन नामों से, उन शख्सियात से जिन्होंने उर्दू अदब में और हिंदी अदब में अपनी एक ख़ास पहचान बनाई है। उनमें से एक शहर, इनकलाबी शहर जहाँ से तहरीक आज़ादी की आवाज़ें उठी थी, वो शहर जिसे हम मेरठ के नाम से जानते हैं। उस सरज़मीन से हमारे बीच एक बेहतरीन शायरा जिसे हम सीमा शर्मा मेरठी के नाम से जानते हैं। सीमा शर्मा मेरठी वो नाम है जिसने वक्त के नुक्तों को, वक्त के तकाज़ों को जहाँ अपनी शायरी का हिस्सा बनाने की कोशिश की है, वहीं उन्होंने रोमानी शायरी, शरंगार की शायरी को बहुत भरपूर तरीके से अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। दोस्तों, ये शायरी जो हमेशा से शरंगार की, जो हमेशा से हिज्र विसाल की ज़िक्र करती आई है, आज ये शायरी जुड़ चुकी है अहद से, समाज से, हमारे अपने रोज़मर्रा की आलम रोज़गार से जुड़ चुकी है। आलम रोज़गार से जब जुड़ती है तो कवि हमारे दरमियान तशरीफ़ लाता है, हमारे साथ शिरकत करते हैं। वो है डॉक्टर राशिक किशोर नीरज, जो रायबरेली से हमारे साथ में आज के इस सफ़र में शिरकत कर रहे हैं। दोस्तों, आइए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और बराह रास्त आपको अपने शौराए कराम, आपको अपने कवियों से मिलवाते हैं। मैं इस्तकबाल करता हूँ आज की पहली कवित्री, पहली शायरा से, जिसको जो मेरठ से हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। इस्तकबाल करता हूँ कि महकी महकी दूर तलक हो रात की रानी लगती है। हम अपने ही अशार के साथ कि महकी महकी दूर तलक हो रात की रानी लगती है, साथ अगर हो तुम मेरे हर शाम सुहानी लगती है। साथ अगर हो तुम मेरे हर शाम सुहानी लगती है। और एक मोहब्बत का उसने जब तन्हाई में ज़िक्र किया, अपनी मोहब्बत का उसने जब तन्हाई में ज़िक्र किया, अपनी मोहब्बत का उसने जब तन्हाई में ज़िक्र किया, भूली बिसरी जैसे कोई अपनी कहानी लगती है, भूली बिसरी जैसे कोई अपनी कहानी लगती है। इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा सीमा शर्मा मेरठी का एक रोमानी शायरी के साथ। मैं सीमा शर्मा मेरठी एक गज़ल के कुछ शेर देखिएगा कि चिराग बन के हर एक शब जला वजूद मेरा, चिराग बन के हर एक शब जला वजूद मेरा, हवा की शह पे बुझाया गया वजूद मेरा। चिराग बन के हर एक शब जला वजूद मेरा, हवा की शह पे बुझाया गया वजूद मेरा। और शेर देखे कि मिटा के खुद को बुझाई है प्यास धरती की, मिटा के खुद को बुझाई है प्यास धरती की, बरसती बूंद हूँ है अब्र सा वजूद मेरा, बरसती बूंद हूँ है अब्र सा वजूद मेरा, हवा की शह पे बुझाया गया वजूद मेरा, हवा की शह पे बुझाया गया वजूद मेरा।
जो हो सके तो इसे तुम समेट कर देखो, जो हो सके तो इसे तुम समेट कर देखो, ये जर्रे जर्रे सा बिखरा हुआ वजूद मेरा, ये जर्रे जर्रे सा बिखरा हुआ वजूद मेरा, हवा की शह पे बुझाया गया वजूद मेरा। और मेरे ख्याल को सिगरेट में लगा कर कश, मेरे ख्याल को सिगरेट में लगा कर कश, बुझा के तुमने धुआं कर दिया वजूद मेरा, बुझा के तुमने धुआं कर दिया वजूद मेरा, हवा की शह पे बुझाया गया वजूद मेरा। और शेर देखें कि कदम बढ़ाती गई जितने मैं तुम्हारी तरफ, कदम बढ़ाती गई जितने मैं तुम्हारी तरफ, तुम्हारी नजरों में उतना घटा वजूद मेरा, तुम्हारी नजरों में उतना घटा वजूद मेरा, हवा की शह पे बुझाया गया वजूद मेरा, हवा की शह पे बुझाया गया वजूद मेरा। और तुम्हारी हस्ती को महका रही हूँ बरसों से, तुम्हारी हस्ती को महका रही हूँ बरसों से, छुई मुई हूँ कि है फूल सा वजूद मेरा, छुई मुई हूँ कि है फूल सा वजूद मेरा, हवा की शह पे बुझाया गया वजूद मेरा, हवा की शह पे बुझाया गया वजूद मेरा। और कभी घरौंदा बनाया कभी बहाया मुझे, कभी घरौंदा बनाया कभी बहाया मुझे, मैं सोचती हूँ कि था रेत सा वजूद मेरा, मैं सोचती हूँ कि था रेत सा वजूद मेरा, हवा की शह पे बुझाया गया वजूद मेरा। और जो याद रहता नहीं नींद से तुझे जगकर, जो याद रहता नहीं नींद से तुझे जगकर, तेरे लिए था तेरे ख्वाब सा वजूद मेरा, तेरे लिए था तेरे ख्वाब सा वजूद मेरा, हवा की शह पे बुझाया गया वजूद मेरा, हवा की शह पे बुझाया गया वजूद मेरा। चराग बन के हर एक शब जला वजूद मेरा, हवा की शह पे बुझाया गया वजूद मेरा। मोहतरम, अभी आप समात फरमा रहे थे मोहतरमा सीमा शर्मा मेरठी साहिबा को। सीमा शर्मा मेरठी साहिबा ने यकीनन वो रोमानियत के वो रंग दिखाए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके एहसासात उनके ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम एहसासात सिमट के शायरी के कोज़े में पिरो कर आपके सामने पेश कर दिए हूँ। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ मोहतरमा सीमा शर्मा मेरठी साहब का कि उन्होंने कहा था कि चिराग बन के हर एक शब्द जला वजूद मेरा, चिराग बन के हर एक शब्द जला वजूद मेरा, हवा के शह पे बुझाया गया वजूद मेरा। यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं मोहतरमा सीमा शर्मा मेरठी साहिबा जिन्होंने इतनी खूबसूरत गज़ल पेश की। और आइए दोस्तों अब उसके हुजूर चलते हैं जिसका ताल्लुक़ रायबरेली की सरज़मीन से है, जिसने समाजियात को अपनी कविता का हिस्सा बनाया है, जिसने उन नुक्तों को छूने की कोशिश की है जिनकी आज के अहद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मोहतरम डॉक्टर राशिक किशोर नीरज साहब का मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ साहिल लुधियानवी के नशार के साथ कि इसी होटल के करीब भूखे मज़दूर ग़ुलामों का गिरोह, इसी होटल के करीब भूखे मज़दूर ग़ुलामों का गिरोह, टकटकी बांध के तकते हुए ऊपर की तरफ और मुंतज़िर बैठे हैं उस साते नायाब की जब बूट की नोक से नीचे फेंके अजनबी देश के बेफिक्र जवानों का गिरोह, कोई सिक्का कोई सिगरेट या डबल रोटी के झूठे टुकड़े। इस अंदाज की शायरी करने वाला वो कवि जिसे हम डॉक्टर राशिक किशोर नीरज के नाम से जानते हैं, इस्तकबाल की। आज गांव से लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। आज हमारे गांव सूने होते जा रहे हैं। रोजगार, उद्योग धंधे, शहर की आपाधापी सुख वैभव को प्राप्त करने के लिए आज हमारे गांव के लोग, नवयुवक सब शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। लेकिन मेरा सोचना है कि हमारा गांव अगर उजड़ गया, हम गांव की धरती से, गांव की संस्कृति से अगर हम अलग हो जाते हैं तो भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें शहरों से
गांव की ओर, उस वातावरण में, उस पर्यावरण में रहना है, जुड़े रहना है, जिससे कि हमारी भारतीय संस्कृति और गांव बचे रहें। उस पर मैंने एक गीत लिखा है, गांव में फिर चलें। गांव में फिर चलें, महानगर को छोड़ दें, मर्माहत मानव के जीवन में मोड़ दें। गाँव में फिर चलें, महानगर को छोड़ दें, मर्माहत जीवन में मोड़ दें। मर्माहत मानव के जीवन में मोड़ दें। गाँव में फिर चलें। बाधित संस्कृति प्रवाह कृत्रिमता है यहाँ, अस्वप्नों से सम्मोहित चकाचौंध यहाँ वहाँ। बाधित ये संस्कृति प्रवाह कृत्रिमता है यहाँ, अस्वप्नों से सम्मोहित चकाचौंध जहाँ तहाँ। व्यस्तता हुई प्रबल, न स्नेह की हवा बही, झूठ का चला चलन, न सत्य की कथा कही। व्यस्तता हुई प्रबल, न स्नेह की हवा बही, झूठ का चला चलन, न सत्य की कथा कही। मानव हो शांत सुखी, प्रदूषण गढ़ तोड़ दें, मर्माहत मानव के जीवन में मोड़ दें। गाँव में फिर चलें, महानगर को छोड़ दें, मर्माहत जीवन में मानव के मोड़ दें। शूरवीर दानवीर सब यहीं पर सो गए, प्रौद्योगिकी विज्ञान के श्रेष्ठ रूप हो गए। शूरवीर दानवीर सब यहीं पर सो गए, प्रौद्योगिकी विज्ञान के श्रेष्ठ रूप हो गए। वसुधैव कुटुम्बकम की सद्भावना रही यहाँ, भारतीय चिंतन की समता है और कहाँ। वसुधैव कुटुम्बकम की सद्भावना रही यहाँ, भारतीय चिंतन की समता है और कहाँ। भ्रमित पंथ अनुकरण नीरज अब छोड़ दें, भ्रमित पंथ अनुकरण नीरज अब छोड़ दें। गाँव में फिर चलें, महानगर को छोड़ दें, मर्माहत मानव के जीवन में मोड़ दें। गाँव में फिर चलें, महानगर को छोड़ दें, मर्माहत मानव के जीवन में मोड़ दें। गाँव में फिर चलें, महानगर को छोड़ दें। मोहतरम हज़रात, अभी आप डॉक्टर राशि किशोर नीरज साहब रायबरेली को मुलाजा फरमा रहे थे, समात फरमा रहे थे। आपने देखा उनके कविता में वो दर्द था कि जो गांव की ज़िंदगी और शहर के गांव की ज़िंदगी, जो खूबसूरत ज़िंदगी होती है, उस ज़िंदगी को छोड़ के एक नौजवान क्यों शहर जाना चाहता है। उन हालात को अपनी इस कविता का हिस्सा बनाया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरमा सीमा शर्मा साहिबा का, शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर राशि किशोर नीरज साहिब का, जिन्होंने हमारी महफिल को, हमारे पोर्टल चैनल मेरी ज़बान को इज़्ज़त बख्शी। दोस्तों, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, दिल की गहराइयों से आपका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी मोहब्बतें, आपकी हौसला अफजाइयाँ, जो आज हमारा ये पोर्टल चैनल आज उन बुलंदियों पहुँच गया है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये आपकी मोहब्बतें हैं और यकीन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पिछले के दिनों की तरह इस एपिसोड को भी आप अपनी मोहब्बतों से, भरपूर मोहब्बतों से नवाजेंगे, हौसला अफजाइया करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, इकबाल अकरम वारसी, खुदा हाफिज़।